मीरा, मीरा क्या हुआ? तुम तो मंदिर गई थी ना? मैडम, मेरे पे वहाँ पर ना कुछ गुंडों ने मुझ पे हमला। कौन थे वो लोग? मैं समझ गया कौन थे ये लोग। मालूम, शादी कल और तोहफा आज। क्या बात है, क्या बाराती हूँ बाप। क्यों, लीला नाम का मेरा फूलों का गुलदस्ता वहां पहुंच गया कि नहीं? खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? कल बॉबी और नीतू की शादी है। What? किसका होगा? और किसका होगा? उसकी हरामजादे टोनी का होगा। क्या कह रहा था? क्या कहेगा? उसका तो एक ही राग है, पैसा पैसा पैसा। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, वरना हम सबको मार देगा। इस टोनी का कुछ तो सोचो, कोई तो तरीका होगा इससे छुटकारा पाने का। शर्त क्या है? वेरी सिंपल। तुम्हें मेरे साथ दिल्ली जाना है आज शाम की फ्लाइट से, और कल सुबह की फ्लाइट से मेरे साथ दिल्ली से लौटना है। That's all. दिल्ली? क्यों? वजह जरूरी नहीं है, वहां जाकर लौटने का अंजाम जरूरी है। लेकिन अगर मिस मैत्री माना कोर्ट में आ गई और उन्होंने गवाही दे दी तो मुझे नहीं लगता कि सुनील वर्मा बच सकता है। मैत्री मेहरा की गवाही के बाद भी हम सुनील का कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ सकते। सुनील मल्होत्रा इंडस्ट्री और मल्होत्रा फैमिली पर बहुत कीचड़ बिछा रहे हैं। नहीं तो सोचती हूँ कि मैं भी दिल्ली चली जाऊँ। तुम्हें इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं। स्टे आउट ऑफ इट। जरूरत है नहीं तो, और अब तो जरूरत है, क्योंकि मेरे हाथ एक ऐसी हकीकत लगी है जो केस पर काफी भारी असर डाल सकती है, इसलिए जरूरत तो है। और श्वेतलाना जी, कंपनी की सिचुएशन वाकई बहुत सीरियस है और हमारे चेयरमैन साहब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात सोच रहे हैं। देखिए मैडम, जब तक केशव मल्होत्रा जी थे तब तक बात कुछ और थी। उनके जाने के बाद कंपनी के प्रॉफिट्स में काफी कमी आई है, लेकिन प्रॉफिट्स हो तो रहे थे। इस साल तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने पहली बार नुकसान दिखाया। मैं आपकी पोजीशन और आपकी चेयरमैन साहब की चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि इस साल कंपनी ने जितना बड़ा नुकसान दिखाया है, उस नुकसान को पूरा करते करते बरस बीत जाएंगे। और खेतड़ी में जो ट्रेजेडी हुई है उसके बाद मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को अपने 5 मेन डिवीजन बेचने पड़े, यहां तक कि स्टील डिवीजन भी। अब उनके पास ले देकर अगर कुछ बचा है तो केमिकल डिवीजन, केमिकल प्लांट्स। ऐसा भी नहीं है कि मल्होत्रा ग्रुप के पास केमिकल प्लांट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। मैडम, हम मेन डिवीजन की बात कर रहे हैं। देखिए, बाकी जो डिविजन्स हैं उन पर मेहनत करके प्रॉफिट्स कमाए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मेहनत करेगा कौन? यही तो हमारी शिकायत है। अब देखिए कितनी हैरत की बात है, कंपनी में लिक्विड मनी का इतना बड़ा क्रंच चल रहा है और मल्होत्रा परिवार वहां दिल्ली में बैठा हुआ है करण सिंह का केस अटेंड करने के लिए। मैडम, आप शायद ये नहीं जानती कि कंपनी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट तब कमाया था जब आप मल्होत्रा ग्रुप की चेयरपर्सन थी और ये मिस्टर करण सिंह आपके एडवाइजर थे। खैर, पिछली बातें छोड़िए, हमें अब ये सोचना है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। उसका फैसला हम कर चुके हैं। जैसे ही मल्होत्रा परिवार दिल्ली से लौटेगा, पहला काम हमें यह करना है कि पुराने डायरेक्टर्स को हटाना है और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर्स का नया बोर्ड बनाना है। और हम आपके पास ये रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि आप उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहें। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो दीजिए। ठीक है, आप बताएं हमें आपसे वापस कब मिलना। नहीं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद फोन करके जवाब दूंगी। ठीक है मैडम, जैसा चलें। अच्छा, थैंक यू। ओके। अदालत का वक्त और हम सब का वक्त तुम्हारी जिद की वजह से बर्बाद हो रहा है मेरा। किसी बेगुनाह को सजा ना हो जाए, ये कानून निभाने के लिए अदालत भी वक्त की कोई बंदिश नहीं रखता। उस गुनहगार को बेगुनाह साबित करने में तुम्हारा कानून भी हार चुका है। ये तुम्हारी जिद है
जो अपने घुटने टेकने से इनकार कर रही है मेधा। मैं तुम्हें बता दूं ऋषभ कि अदालत में मेरी जिद की कोई कीमत नहीं, बल्कि आज अदालत ये मानने को तैयार नहीं कि करण मुजरिम है। तुम शायद भूल गए हो कि सबके सामने उस जज ने तुमसे क्या कहा था। तो उसने कहा था कि करण को बेकसूर साबित करने में डिफेंस चूक गया है। और शायद तुम्हें याद नहीं कि जज साहब ने आगे क्या कहा था, यही कि प्रोसिक्यूशन करण को गुनहगार साबित करने में नाकामयाब रहा, इसलिए केस जारी है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसीलिए केस जारी है, और दिल ही दिल में तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि इस केस का फैसला क्या होने वाला है। देखो मेधा, आखिर तुम मेरी पत्नी हो, और इस तरह सबके सामने इतने बड़े पैमाने पर तुम अपना मजाक उड़ाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़ा मजाक तो यह है कि तुम उस रिश्ते का हवाला देने आए हो जिसे कब का दफना दिया जा चुका है। मेधा, पति के भेष में ऋषभ तुम दुश्मन के खेमे में आए हो, और यहां इस तरह तुम्हारे आने की वजह है तुम्हारा डर, तुम्हारी घबराहट। डर, घबराहट, माय फुट। मेधा, जब भी तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती है तुम इसी तरह बौखला जाते हो। प्रोसिक्यूशन करण को गुनहगार साबित नहीं कर पाया तो तुम दूसरी तरह की पैंतरेबाजी में पड़ गए। तुम मुझे निराश करके चाहते हो कि ये केस बंद हो जाए। मेधा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो अपनी तसल्ली के लिए केस लड़ लो। चलने दो इस केस को, हो जाने दो फैसला। करण का जो अंजाम होगा, मैं देखता हूं कि वो अंजाम तुम कितने दिनों तक टाल पाती हो। करण का जो अंजाम होगा उससे ज्यादा फिक्र मुझे तुम्हारी है ऋषभ। कल को अगर मैं ये केस जीत गई तो क्या साबित होगा? मिस्टर केशव मल्होत्रा की मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े गद्दार को तुम सपोर्ट कर रहे थे। बड़े बड़े अंधे देखे हैं मैंने ऋषभ, लेकिन तुम्हारे जैसा अंधापन कहीं नहीं देखा। अब लगता है जो 50 लाख मांगा था वो कम था। महराज की हालत तो ये हो गई है कि और 50 मांगते तो भी दे देते। जिंदगी सबको प्यारी होती है, और तब ज्यादा प्यारी होती है जब आसपास कोई मर्डर हो जाए, और वो तजुर्बा अपन ने दे दिया ना उनको। भाई जी, मेरे को तो ऐसा लगने लगा है, बुरा मत मानिएगा, आपको मेहरा के साथ खेलने में मजा आने लगा है। हाँ बहुत मजा आ रहा है, और भी खेलूंगा उनके साथ। और ये खेल उनके लिए और खतरनाक बनता जाएगा। इस बार तो मैं ऐसी खूंखार चाल चलूंगा कि। कैसी चाल भाई जी? चल पहले गिलास भर मेरा, फिर बताता हूं। अरे सुनते ही तुम्हारे मुंह से निकलेगा वाह, और महराज के मुंह से निकलेगा आ। Come in. Hi, Medha. Hi. अब इस सब से क्या फायदा? एक महीने में फैसला तो हो ही चुका ना। अदालत की भाषा में एक बात का एक ही मायने होता है, कई मायने नहीं होते। और मेरे ख्याल से अभी तक अदालत का कोई फैसला नहीं आया है। उस तरफ मल्होत्रा कैंप में तो सब खुशियां मनाई जा रही हैं कि जीत उनकी हो ही चुकी। उनके खुशियां मनाने से या कुछ भी करने से क्या फर्क पड़ेगा? इस केस में सिर्फ जज के कहने से फर्क पड़ता है और किसी के नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं मेधा कि तुम उस जीत की कोशिश कर रही हो जो हमें हासिल हो ही नहीं सकती? जब जंग जारी है तो बीच में रुककर ये सोचना तो गलत होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता मेधा, मुझे तो लगता है कि हम जंग हार चुके हैं। करण को सजा हो चुकी है, फैसला हो चुका है, सिर्फ जज के मुंह से सुनना बाकी है। अगर ऐसा है तो जज ने अपना फैसला अदालत में क्यों नहीं सुनाया?
जज ने ये तो कह दिया ना कि करण को बेगुनाह साबित करने में हम नाकामयाब रहे। जज ने ये भी कहा कि प्रोसिक्यूशन करण को कसूरवार साबित करने से नाकाम रहा। अगर तुम जज के स्टेटमेंट को अपने दिमाग में दोबारा दोहराओगी तो ये अच्छी तरह महसूस करोगी गायत्री कि आज जो कुछ भी हुआ हमारे पक्ष में हुआ। हमें एक और मौका मिल गया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मेधा कि मैं बेवजह मायूस हो रही हूँ या तुम मुझे बेमतलब की झूठी तसल्ली दे रही हो। तुम्हारी इतनी मायूसी इसलिए है गायत्री क्योंकि तुम करण से बहुत प्यार करती हो। यस, कम इन। एक्सक्यूज मी। हेलो, आप अंदर। आप कौन है? मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि मैं कोर्ट जा रही हूँ गवाही देने के लिए। डिफेंस लॉयर की खास गुजारिश पर इस केस की सुनवाई आगे बढ़ाई जा रही है। डिफेंस लॉयर का यह कहना है कि उसे एक ऐसा गवाह मिला है जो इस केस में और उसके फैसले में अदालत के लिए मददगार साबित होगा। डिफेंस लॉयर, यू मे प्रोसीड विद योर विटनेस। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं गीता की कसम खा के कहती हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। आप अदालत को भद्रा ग्रुप की हकीकत और बॉम्ब ब्लास्ट की सच्चाई के बारे में बताइए। योर ऑनर, मैं और मेरा भाई कुकू मेहरा हम दोनों स्टेट से यहाँ इस इरादे से आए थे कि हम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर देंगे और हमारे इसी इरादे का फायदा उठाकर मिस्टर सुनील वर्मा ने हमारे साथ मिलकर भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज को फॉर्म किया। I strongly object to this, Your Honor. मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि मेरे गवाह को अपना बयान पूरा करने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप अपना बयान जारी रखिए। योर ऑनर, मिस्टर सुनील वर्मा भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ प्रमोटर थे और वो अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लाने लगे और उनमें से एक आदमी करण सिंह था। हम लोगों को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि करण सिंह भी भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आ गया है, क्योंकि हम लोगों को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और हमें डर था कि वो भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर कंट्रोल पा लेगा। तो उसे रास्ते से निकालने के लिए एक साजिश रची गई। सुनील वर्मा और कुकू मेहरा ने मिलकर करण को खेतरी में जाकर ये अफवाह फैलाने पर राजी कर लिया कि फिर से शायद गैस लीक हो सकता है और यहाँ कुकू मेहरा ने खेतरी में फोन करके बनवारी सरकार को बॉम्ब ब्लास्ट करवाने का काम सौंप दिया। बंसल को बनवारी तक पैसा पहुंचाने का काम सौंपा गया और सरकार को फिर से फोन कर दिया गया कि वो बंसल को खत्म कर दे। यहां बंसल ने सरकार को पैसा दे दिया और सरकार ने बॉम्ब ब्लास्ट का काम करवा दिया। अब सरकार का काम था बंसल को खत्म करना, लेकिन किसी तरह से एक नाथ ने बंसल को बचा लिया। यहां बम्बई में कुछ और ही सिलसिला शुरू हो गया। रॉनी नाम का एक आदमी हमारे पास आया और उसने हमें एक कैसेट सुनाया। उस कैसेट में बंसल ने बॉम्ब ब्लास्ट की जो सारी सच्चाई थी वो टेप कर दी थी। अब रॉनी हमसे अजीब अजीब तरह की डिमांड्स करने लगा। कुछ दिनों के बाद सरकार भी खेतरी से फरार होकर बंबई आ गया और वो हमें ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो वो कोर्ट में जाके सच सच कह देगा कि करण का बॉम्ब ब्लास्ट से कोई नाता नहीं है। इनके बयान के मुताबिक करण बेकसूर है, योर ऑनर।
You may proceed. ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाहाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षं शृणोतु। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। कार्य सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरै तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम तुभ्यमग्रे वहन् सूर्यामो वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायावा अग्ने प्रजया सह। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। तुभ्यमग्रे वहन् सूर्यामो वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायावा नो वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायावा अग्ने प्रजया सह। बेटा अब आप। ओम तुभ्यमग्रे प्रजया सह। मंत्रार्था सत्वा सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तौ। आओ आओ नीचे मम्मी, पहले सब तालियां करो यार। क्या बात है, तुम तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ। क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहाँ पे होके भी यहाँ नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं। तुमने बॉबी और नीतू को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? मुझे कहीं जाना है एक्चुअली। कहाँ जाना? मैं नीतू और बॉबी को मुबारकबाद देकर आई। तुम ठीक तो हो ना दीदी? हाँ बिल्कुल। तुम लोगों का क्या प्लान है? हम लोग सोच रहे हैं कि हनीमून के लिए गोवा जाए। अच्छा गोवा, हाँ बहुत अच्छी जगह है। और आज रात कहाँ मनाओगे? आज रात तो हम मम्मी के घर रहेंगे। अच्छा अच्छा नहीं तो मुझे कहीं पहुंचना है, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। ओके बाय बाय। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा